हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं। एक अच्छा गुरु पाना बहुत मुश्किल है और जब आपको एक आदर्श गुरु मिल भी जाता है तो वह अक्सर आपके व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। अच्छी खबर यह है कि गुरु ना होने या गुरु ना होने का मतलब यह नहीं है कि आप मंत्र योग के मार्ग पर सफल नहीं हो सकते हैं। आखिरकार यह बहुत सरल है। अपना मंत्र चुनें, उसकी खामियों को सुधारें और अपने भीतर मौजूद पूरे अनुशासन, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका जाप करना शुरू करें। अब तक आप सही मंत्र चुनने के लिए कुछ उपाय जान चुके होंगे। इसके अलावा इस पुस्तक में मैं 4 मंत्र साधनाएं साझा करता हूँ जिन्हें कोई भी साधक कर सकता है। साथ ही मैंने मंत्र जाप की प्रक्रिया को विस्तार से साझा किया है। भले ही आप कोई ऐसा मंत्र चुनें जो जांच, दीक्षा आदि से मुक्त हो, फिर भी मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि आप उसके दोषों को ठीक करें। मैंने अपनी सभी प्रमुख साधनाओं में इस प्रक्रिया का पालन किया है और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में और आप सुन रहे हैं ओम स्वामी जी द्वारा लिखित अद्भुत पुस्तक मंत्रों का प्राचीन विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि ऋषियों की हजारों वर्षों की तपस्या का सार है। यहाँ आपको मिलेगा मंत्रों की शुद्ध उच्चारण विधि, मंत्रों में दोषों का सुधार और मंत्र शक्ति के सही आवाहन की विधियाँ। मंत्रों का आवाहन इस श्रृंखला का अगला स्तंभ है, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे हर मंत्र को जागृत किया जाए, कैसे उसकी ऊर्जा को आमंत्रित किया जाए। रुचि ज्ञान गंगा पर इस दिव्य ज्ञान की अमृत धारा को सुनने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर नए हैं या अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, कमेंट करें अपने अनुभव और प्रश्न जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी फेवरेट पुस्तक का नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑडियोज को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस अध्याय में मैं आपके साथ मंत्र में दोषों को ठीक करने की प्रक्रिया साझा करता हूं। यह 8 चरणों वाली प्रक्रिया है। इसे केवल एक बार ही करना है। जब भी आप कोई नया मंत्र जपना शुरू करते हैं उसके पहले दिन से। यहाँ 8 चरण दिए गए हैं। पहला, मंत्र भावना। मंत्र भावना प्राप्त करना। जब कोई साधक मंत्र योग के मार्ग पर चलता रहता है तो अंततः एक समय ऐसा आता है जब वह अपने मंत्रमयी के साथ एक हो जाता है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना महत्वपूर्ण है ताकि वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला, अपने मंत्र में उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में ओम, ऐंग, ह्रीं, श्रीं जोड़ें और एक बार में 1000 बार इसका जाप करें। इसलिए यदि आपका मंत्र ओम नमः शिवाय है तो यह ओम, ऐंग, ह्रीं, श्रीं, ओम नमः शिवाय, श्रीं, ह्रीं, ऐंग, ओम बन जाता है। दूसरा, यदि आपके पास स्वच्छ नदी, झील या तालाब है तो सूर्योदय के समय उसमें खड़े हो जाएं, अपने मंत्र में उपसर्ग ओम जोड़ें और इसका 1000 बार जाप करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका मंत्र ओम नमः शिवाय है तो पानी में खड़े हो जाएं ताकि यह कम से कम घुटने तक गहरा हो। यह भी उतना ही प्रभावी है, हालांकि आदर्श रूप से यह कमर तक गहरा होना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का 1000 बार जाप करें। दूसरा, अपने गुरु से प्रार्थना करना। गुरु ध्यान। भले ही आपके पास मानव रूप में कोई गुरु ना हो, फिर भी मंत्र में दोषों को ठीक करने के लिए अपने गुरु से प्रार्थना करें। मंत्र का मूल दृष्टा आपका गुरु हो सकता है। आपकी अंतरात्मा की आवाज आपका गुरु हो सकती है। ब्रह्मांड या भगवान आपका गुरु हो सकता है। आप बस निम्नलिखित मंत्र का 3 बार जाप कर सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आपके पास समय और भक्ति है
तो आप पूरा स्रोत भी पढ़ सकते हैं, केवल एक बार, जो अर्थ के साथ विस्तृत नोट्स में दिया गया है। तीसरा, अपने देवता का मुकुट कुल्लुका। यह आपके सिर के मुकुट को छूकर और अपने मंत्र का 3 बार जाप करके और फिर अपने देवता के मुकुट का 7 बार जाप करके किया जाता है। हर मंत्र का एक देवता होता है और मुकुट कुल्लुका हमेशा देवता का होता है, मंत्र का नहीं। आमतौर पर अधिकांश मंत्र साधनाओं में मुकुट मंत्र का उल्लेख होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप निम्न का उपयोग कर सकते हैं। का सभी स्त्रीलिंग देवी मंत्रों के लिए ऐंग, ह्रेंग, श्रेंग। खा सभी पुल्लिंग मंत्रों देवता के लिए खा, सा, फ्रेम। गा सभी तटस्थ नपुंसक मंत्रों के लिए ओम, भ्राम, जम, सम आदि। आप अपने देवता की श्रेणी जानते हैं तो आप अधिक विशिष्ट होने के लिए नीचे दी गई तालिका का भी उपयोग कर सकते हैं। बस दोहराने के लिए, अपने देवता को मुकुट पहनाते समय बस अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें और अपने मुख्य मंत्र का 3 बार जप करें। इसके बाद मुकुट मंत्र का 7 बार जाप करें। पूरे समय अपने सिर के मुकुट को छूते रहें। चौथा, अपने मंत्र का सेतु बनाना, महासेतु। चूंकि मंत्र के किसी भी मौखिक जाप में विशेष रूप से गले का जाल, विशुद्धि चक्र शामिल होता है, इसलिए मंत्र का सेतु बनाना, जैसा कि नाम से पता चलता है, मंत्र की ऊर्जा और हमारी वाणी के बीच की खाई को पाटने के लिए किया जाता है। मंत्र सेतु बनाना ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे मंत्र का मुकुट बनाना, बस एक अंतर के साथ। सेतु बनाते समय अपने सिर के मुकुट के बजाय अपने गले के जाल को छुएं। इसलिए अपने मंत्र का सेतु बनाते समय अपने गले को छुएं और अपने मुख्य मंत्र का 3 बार जाप करें। इसके बाद सेतु बनाने वाले मंत्र का 7 बार जाप करें। पूरे समय अपने गले को छूते रहें। अपने सेतु बनाने वाले मंत्र के लिए ऊपर बिंदु संख्या 3 के तहत तालिका को देखें। आपका सेतु बनाने वाला मंत्र मुकुट बनाने वाले मंत्र के समान ही है। 5वां, सुरक्षा कवच, बंधन। यद्यपि बंधन शब्द का अर्थ है बांधना, मंत्र साधना में बंधन की प्रक्रिया का अर्थ है अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना, ताकि अन्य ऊर्जाएं उस मंत्र की ऊर्जा में हस्तक्षेप ना करें जिसे आप आवाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र साधना में एक विशिष्ट बंधन मंत्र हो सकता है, और यदि कुछ निर्दिष्ट नहीं है तो नीचे दी गई तालिका के आधार पर बस आप इसका उपयोग करें। कुल 400 बार कवच मंत्र का जाप करके सुरक्षा कवच बनाया जाता है। आप गिनती के लिए माला या किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी उंगलियों का भी उपयोग कर सकते हैं, या आप जाप के लिए बस 3 मिनट अलग रख सकते हैं। प्रत्येक दिशा में मंत्र जपें और गिनती की चिंता ना करें। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें। पहला, पूर्व की ओर मुख करके 100 बार या 3 मिनट तक जप करें। दूसरा, दक्षिण की ओर मुख करके 100 बार या 3 मिनट तक जप करें। तीसरा, पश्चिम की ओर मुख करके 100 बार या 3 मिनट तक जप करें। चौथा, उत्तर की ओर मुख करके 100 बार या 3 मिनट तक जप करें। ऊपर दिए गए 5 चरण मंत्र की अधिकांश खामियों को ठीक करते हैं। इसकी ऊर्जा को अपने और अपने आसपास के वातावरण के साथ संरेखित करके एक बार ऐसा करने के बाद आप अपने मंत्र में प्राण फूंकने के लिए तैयार हैं। कृपया ध्यान दें कि दोषों का सुधार और अपने मंत्र में प्राण फूंकना केवल एक बार ही किया जाता है आपकी मंत्र साधना की शुरुआत में। इसलिए यह बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे धैर्यपूर्वक एक एक कदम करके करते हैं तो आप इसे कुछ ही समय में पूरा कर लेंगे।